बहुत सारे लोगों के अंदर क्या है कि ओवर थिंकिंग रहती है ना। दिमाग के अंदर जो है वो विचार चलते रहते हैं, दिमाग है वो शांत नहीं हो पाता। तो उसी के ऊपर मैं पूरा जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हम हमारे ब्रेन को रिलैक्स करें, कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग है उसको हम खत्म करें। इसी के ऊपर पूरा का पूरा ये सेशन है मैं समर्पित कर रहा हूँ। इसको समझना बहुत अच्छे से। बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट्स आते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर हमें दिमाग में लगातार हमारा दिमाग चलता रहता है, घबराहट सी होती रहती है, बेचैनी सी होती रहती है। एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जो कि 36 साल के व्यक्ति का है। अब इनके दिमाग में क्या है कि हर वक्त एक डर बना रहता है, हर वक्त घबराहट सी बनी रहती है, हर वक्त बेचैनी सी बनी रहती है। अच्छा, इनको डर और घबराहट किस बात की बनी रहती है? डर और घबराहट इनको इस बात की बनी रहती है कि इनको कहीं पर अगर मैं शब्द दिख जाए, मैं जो वर्ड लिखा हुआ है अगर ये कहीं पर भी दिख जाए तो उस मैं शब्द से इनको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। कहीं पर भी अगर दिख जाता है तो घबराहट होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है। ऐसे लगता है कि अगर ये मैं शब्द देख लिया तो जीवन तबाह हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा जीवन के अंदर, कुछ खराब हो जाएगा, है ना। जो बिजनेस है वो खराब हो जाएगा, घर के अंदर रिश्ता खराब हो जाएगा अगर मैं शब्द कहीं पर भी देख लिया। तो हमेशा इनकी कोशिश ये बनी रहती है कि ये उस मैं शब्द से बचते रहते हैं। होता ना, अपने को जिस चीज से डर लगता है फिर अपन क्या करने लग जाते हैं, उससे बचने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि मैं शब्द से बचने की कोशिश करने लग जाते हैं कहीं पर भी इनको दिख जाए। अब ये बाय प्रोफेशन क्या है कि टीचर है, अध्यापक है। तो अब क्लास में आप अगर पढ़ा रहे होते हो, बोर्ड पे अगर आप कुछ भी लिख रहे होते हो तो उसके अंदर मैं शब्द तो आएगा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं। तो इनकी क्या कोशिश रहती है कि अगर मैं शब्द है, जैसे ही इनको लगता है कि मैं लिखना पड़ेगा तो क्या होने लग जाता है? घबराहट होने लग जाती है, पाल्पिटेशंस होने लग जाती है, धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस धड़कन बढ़ने के कारण उन्होंने बहुत बार हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए, हार्ट की जांचें करवा ली, बहुत बार करवा ली। वो सारी ऑलमोस्ट क्या है, नॉर्मल है। क्योंकि प्रॉब्लम हार्ट का नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमारे माइंड का है, एंजाइटी का है। और जैसे ही एंजाइटी होती है, हमारा एएनएस गड़बड़ होता है, उसके कारण हमें क्या होने लग जाती है? घबराहट होने लग जाती है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है। तो उनके साथ में भी यही प्रॉब्लम होता था कि इनकी धड़कन जो है वो बढ़ जाती थी। तो ये बार बार क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहां पे जांच होता है और जांचें क्या आती, टोटली इनकी नॉर्मल आती। अब क्लास के अंदर अगर मान लो इनको लाइन लिखने की, जैसे एक स्टेटमेंट ये है कि वैभव ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो ये लाइन ऐसे लिखते कि वैभव ने कहा बाजार जाऊंगा, मैं को ये क्या कर देते, गायब कर देते, कि मैं लिखना ही ना पड़े, मैं बोलना ही ना पड़े। अगर बोल दिया तो कोई ना कोई दिक्कत पक्का हो जाएगा। अच्छा, ये कहानी इनकी शुरू कहां से हुई थी? इनके एक गुरुजी है जिनको ये फॉलो करते हैं, उन्होंने ये बोला था कि भाई जीवन के अंदर अगर तरक्की करनी है, जीवन के अंदर अगर प्रोग्रेस करना है तो मैं से बचना। उन्होंने ये लाइन बोला, क्योंकि अगर मैं आ गया तो जीवन का पतन निश्चित है, सफलता नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने उस स्टेटमेंट को सीधा सीधा अपने दिमाग में उतार लिया और वहीं से इन्होंने मैं से बचना शुरू कर दिया। कहीं पर भी मैं लिखा हुआ, उससे भागने लग जाते। अब इन्होंने इस मैं का क्या है कि अपने दिमाग के अंदर एक गलत पैटर्न बनाया, एक गलत मीनिंग सेट किया। यहां पर हमें क्या है कि सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना पड़ेगा। सीबीटी के अंदर क्या करते हैं कि अपन हर एक थॉट को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, और उसकी जगह मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट क्या बनता है, गुरुजी ने जो बोला था, गुरुजी ने कोई मैं शब्द के लिए नहीं बोला होगा, उन्होंने मैं का बोला होगा, वो घमंड और अहंकार के लिए बोला होगा। अगर जीवन में घमंड आता है, अगर जीवन में अहंकार आता है, तो उसके कारण जीवन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता, जीवन में तरक्की नहीं हो पाती, है ना। मैं शब्द के लिए नहीं बोला होगा, बोला किसके लिए होगा? घमंड और अहंकार जो मैं वाला है। मैं का मतलब जो घमंड से है, मैं का मतलब जो अहंकार से है। अगर कहीं पर भी अहंकार आता है तो इंसान का पतन होने ही लग जाता है, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। लेकिन उस मैं शब्द से नहीं, शब्द कोई सा भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो क्या हो, नकारात्मक हो। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम नहीं शब्द नहीं लिख पाते, क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि अगर जीवन में पॉजिटिव चाहते हो तो नेगेटिव कुछ लिखो ही मत। अच्छा, इसलिए वो नहीं शब्द नहीं लिखते। भाई कई बार हमें नहीं भी बोलना पड़ता। अगर आपको कोई बोले कि आपके सामने कुआं है, कूद जाओ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो यहां पे नहीं नेगेटिव नहीं है, यहां पर नहीं क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर जो मैं शब्द है वो किसी भी प्रकार का नेगेटिव शब्द नहीं है। जितने भी शब्द है वो सारे इस प्रकृति के हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हम जब उसका मीनिंग सही नहीं
यूज करते तो हमारे दिमाग में उसका गलत पैटर्न बन जाता। तो गुरुजी ने यहां पर बोला होगा तो वो किसके लिए बोला होगा? घमंड के लिए बोला होगा। मैं का मतलब अहंकार के लिए बोला होगा। भाई रावण को भी घमंड हुआ था, अहंकार हुआ था, तो उसका जो जीवन है, उसका जो परिवार है, उसका जो कुल है, उसका जो राज्य है, उसका क्या हो गया था? पतन हो गया था। उसका जीवन जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि अहंकार आ गया था, घमंड आ गया था। अब प्रॉब्लम क्या होती है अहंकार और घमंड के अंदर? जब कोई भी व्यक्ति, हम सबका जीवन लगातार बदल रहा है, सबका जीवन बदल रहा है, और हर दिन उस बदलने के साथ साथ हमें अपने भीतर भी क्या करना पड़ता है? बदलाव करना पड़ता है। सबको बदलना पड़ता है अपने भीतर। अगर हम अपने भीतर बदलाव नहीं लाते तो बदलती हुई परिस्थितियों के सापेक्ष हम नहीं हो पाते। भाई मार्केट के अंदर हर दिन लोग, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो अगर आप अपने भीतर बदलाव नहीं करोगे, उन टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अपने भीतर डेवलप नहीं करोगे, खुद को अपडेट नहीं करोगे, तो आप मार्केट के अंदर क्या नहीं कर पाओगे? टिक नहीं पाओगे। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो क्या कर लेता है? अपना डिब्बा बंद कर लेता है। वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे सब पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब जानता हूं मैं, सब कुछ मुझे पता है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर यह भाव आ जाता है तो वहां पर जो प्रोग्रेस है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। प्रोग्रेस जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर घमंड और अहंकार जब आ जाता है तो इसका मतलब उसने अपने आप को बदलना बंद कर दिया। और जो व्यक्ति खुद को बदलना बंद कर देता है उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, उसकी सफलता नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा मोबाइल जो है पिछले 15-20 सालों में कितना अपडेट हुआ है। पहले एक मोबाइल आता था जिसमें आपको कॉल करते हो तो भी पैसा लगता था, कॉल आता है तो भी पैसा लगता था, और इतना भारी मोबाइल होता था। और आज इतना हल्का मोबाइल आ गया है, मतलब इतना लाइट मोबाइल आ गया, पता ही नहीं चलता कि मोबाइल है क्या आपके पास में। कितना अपडेट हुआ है, और हर दिन अपडेट हो रहा है। हमारे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो भी क्या होता है? कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि नहीं, अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये परफेक्ट है, अब आगे कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि हम एकदम परफेक्ट है, हमें अब अपने भीतर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम किसी काल, किसी परिस्थिति के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते। हमारे भीतर लगातार क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है, समय बदल रहा है, हमारे आसपास का एनवायरमेंट बदल रहा है। उसी तरह से हमें हमारे भीतर भी बदलाव की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब घमंड आ जाता है, जब अहंकार आ जाता है, जब मैं भाव आ जाता है, तो व्यक्ति खुद को बदलना बंद कर देता है। और जो खुद को बदलना बंद कर देता है और जो ये बात बोलना शुरू कर देता है, मैं तो सही हूं। अच्छा, घर के अंदर भी दिक्कत इसी वजह से होती है, क्योंकि एक जना कहता है मैं सही हूं, तुम भी समझो कि मैं सही हूं, मेरी बात मानो, मेरी बात को समझो क्योंकि मैं सही हूं। अच्छा, कई लोग मुझे आके कंसल्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं सही तो समझा रहा था उनको। अरे भाई, आप सही समझा रहे थे, आप अपनी जगह सही हो और सामने वाला अपनी जगह सही है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर इस बात को नहीं समझा जाएगा तो वहां पर क्या होगा? विवाद होगा, वहां पर बहस होगी, और बहस का कोई अंत नहीं होता। हम टेलीविजन पे देखते हैं, इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे होते हैं, सारे क्या कर रहे होते हैं? बहस कर रहे होते हैं। एंड में ये पता चलता है जिस पॉइंट पे वो शुरू में हुए थे उसी पॉइंट पे एंड में भी वही चल रहे हैं। उनके बीच में किसी भी प्रकार का वैचारिक उत्थान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सब लोग ये मान के बैठे होते हैं कि मैं सही हूं, बाकी सब क्या है? गलत है। तो जब मैं सही हूं तो अपडेट हो नहीं पाता। यही सेम चीज हमारे भीतर होती है। तो गुरुजी ने जो कहा होगा वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा? कि जो घमंड है उसको जीवन में नहीं आने देना, उससे बचना है। जो अहंकार है उससे बचना है, ना कि मैं शब्द से बचना है। तो हमें सही तरीके के एक्सप्लेनेशंस अपने आप को देने पड़ेंगे। और जब हम सही तरीके के एक्सप्लेनेशंस देते हैं तो धीरे धीरे हमारे माइंड के जो पैटर्न्स हैं, जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन जाने से बने थे, वो सारे पैटर्न्स धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? बदलने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं। और जैसे जैसे पैटर्न्स चेंज होते हैं, हमारा माइंड भी क्या होने लग जाता है? रिलैक्स होने लग जाता है, शांत होने लग जाता है। और हमारी ओवर थिंकिंग जो है, वो ओवर थिंकिंग भी हमारी क्या होने लग जाती है? खत्म होने लग जाती है। तो हमें लगातार क्या करना पड़ता है? सीबीटी का अभ्यास करना पड़ता है, ताकि हमारा जो माइंड है वो सही ट्रैक के ऊपर आके सही तरीके से सोचना शुरू करे।